नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे राफ्ट फुटिंग का जाल बंधाने के बाद हम लोग कॉलम का सेंटर लाइन और कॉलम में जो जाल जो लगता है वो आखिर किस तरह से हम लोग वहां पे बांधते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे जो प्राथमिकता जो होती है वो आपको ड्राइंग को नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेके आए हैं ये चैनल जो आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग से जितने भी भाई लोग जुड़े हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, मिस्त्री हो, हेल्पर हो, इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले जितने भी नए लड़के हो, उनका हर एक चॉइस रहता है, मन में सपना रहता है कि हम भी बिल्डिंग लाइन में जाएं, अच्छा एक सुपरवाइजर बने, अच्छा इंजीनियरिंग बने। कोर्स भी बहुत सारे करते हैं। तो दोस्तों, दो तरह का काम होता है बिल्डिंग में। एक तो जो आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेके आते हैं वो काम, और जो आप साइट पे जो प्रैक्टिकल के तौर पे जो आप करते हैं वो एक अलग होता है। जो प्रैक्टिकल काम होता है वो उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है, और जो आप कॉलेज में डिग्री लेके आते हैं उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप लोग को सीखने को मिलेगा जो है एक जेन्युइन तरीके से काम किया हुआ एक्सपीरियंस के साथ सारा कुछ नॉलेजेबल, जो आपका ड्राइंग के थ्रू जितने भी यहाँ पे सारा कुछ आर्किटेक्ट जो है वो रीड करने के लिए हम सिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हो तो आप लोग को हमेशा एक चीज़ का मन में डाउट रहता है, जब भी आपका साइट पे नया ड्राइंग आता है तो आपको ड्राइंग पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो दोस्तों, हम ड्राइंग पढ़ने के लिए आप लोग को सिखाएंगे, तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा सिविल इंजीनियरिंग कोर्स का यह पार्ट जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो सारा कुछ आप लोग को बिल्डिंग्स लाइन से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हम राफ्ट फुटिंग में जो कॉलम का मार्किंग होता है वो किस तरह से करते हैं, और कौन सा कॉलम कहाँ पे कितने डाया सरिया का कॉलम लगता है, उसमें स्टेयर कितना लगता है, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम ले चलते हैं अपने ड्राइंग में, और ड्राइंग में सारा कुछ आप लोग को सिखाएंगे। आप लोग बारीकी से जरूर देखना, वीडियो सीख कीजिएगा दोस्तों, आप लोग नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि ड्राइंग बहुत ही अच्छा तरीके से जाना जाता है, परखा जाता है, सीखा जाता है। अगर आपने ड्राइंग पढ़ना सीख लें तो किसी भी कंपनी में अच्छे से आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में आ चुका है ड्राइंग, और चलिए इस ड्राइंग में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार राफ्ट फुटिंग का जो भी जाल बनाने के बाद कॉलम होता है उसका सेंटर लाइन मार्किंग क्या, इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया होता है। तो उसी चीज को हम दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग ड्राइंग को खोलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग आ चुका है, और इस ड्राइंग को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जब भी हम लोग एक राफ्ट फुटिंग का काम करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे इस राफ्ट फुटिंग में कॉलम है, दोस्तों देख सकते हो। और इस कॉलम में टोटल बिल्डिंग का जो है एक मजबूती बनाए रखने के लिए कॉलम जो है आर्किटेक्ट और विभाग के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए इस ड्राइंग में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार इस सेंटर लाइन से जो भी हम लोग ग्रिड को मार्किंग करते हैं, आखिरकार वहां पे कॉलम का जो रीड हम लोग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि बेहद ही आप लोग का काम आने वाला चीज है। तो जब भी दोस्तों आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में आप अगर काम करते हैं तो भली बात आप जानते होंगे कि हमेशा जो सेंटर ग्रिड लाइन जो होता है वो मैनुअली या एक सर्वेयर के द्वारा किया जाता है। तो मान के चलो कि अगर सर्वेयर ने मेरा यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, और एक पॉइंट सर्वेयर जो है मेरा इस कॉर्नर पर दे रखा है, ये मेरा हो गया 2। अब चलिए इसका एक लाइन हो गया, ये मेरा हो गया जो ग्रिड का नंबर है वो मेरा हो गया 2 हो गया। एक सर्वेयर यहाँ पे पॉइंट दे रखता है, यहाँ और यहाँ पे दिया होता है। और दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप लोग के बोले थे ए और बी, तो मेरा इस कॉलम का जो सेंटर जो है ए दिखा रहा है, बी भी दिखा रहा है। इसमें लोग बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए ए और बी दिखा रहा है। अब ए और बी क्यों दिखा रहा है, ये चीज को आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम आप लोग को बारीकी बताएंगे। सबसे पहले अभी अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आपका सर्वेयर मार्किंग करता है। चलिए 2 सर्वेयर तो हमें मार्किंग कर दिया। अब इसको लाइन को हमें आगे लेके चलने के लिए यहाँ पे सर्वेयर भी मार्किंग करता है। यहाँ पे यहाँ सर्वेयर मार्किंग करता है ए और बी में। और ये जो लाइन है मेरा, जो हम बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हम आपको गिनती गिनाए थे, तो आपको ए वाला लाइन में आपको सर्वेयर मार्किंग करेगा। तो एक ग्रिड का जो भी मार्किंग है वो सर्वेयर जो है वो आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम इस कॉर्नर पर आते हैं। इस कॉर्नर पर भी सर्वेयर जो है हमें मार्किंग करेगा 19 लाइन, और इस लाइन का जो नाम है एस लाइन और लाइन। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। अब क्या हुआ कि मेरा ये जो टोटल सर्वेयर गोनिया जो है वो अपना मशीन के द्वारा वो हमारा दे दिया है। अब हमें क्या करना होता है, ये चीज को आप समझिए। अब हमें क्या करना होता है कि जब भी हम इस कॉलम में काम करने के लिए, सेंटर लाइन निकालने के लिए कभी भी हम अपने साइट पे पहुंचते हैं, वैसे केस में होता क्या है कि अपने काम को आसान करने के लिए लोग यहाँ भी सेंट्रल में मरवाते हैं, यहाँ भी मरवाते हैं, यहाँ भी मरवाते हैं, यहाँ मरवाते हैं, यहाँ मरवाते हैं, मतलब टोटल आपका कॉलम है कॉलम मरवाते हैं। लेकिन वैसा केस में जो सर्वेयर है हर एक जगह पॉइंट नहीं मारता है। वो 4 गो या 5 गो या बीच में अगर इधर मार दिया तो चलेगा। अगर लंबा दूरी है तो मान के चलो कि आपका यहाँ पे 10 नंबर पे मार दिया, आपको इसी लाइन जो है 10 नंबर का जो लाइन है देख सकते हो, इस 10 नंबर का लाइन है आपको यहाँ पे मार दिया। ऐसा केस में 2 जगह या 3 जगह आपको बीच में मारेगा, लंबा अगर आपका बिल्डिंग है तो। और अगर नहीं है तो 4 जगह मारेगा, ऊंचाई देखते हुए आप बीच में भी मरवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना सुविधा के अनुसार बीच में अगर 1 2 को अगर मरवा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब रह गया इसमें मेरा, देख सकते हो इसमें 1 2 3 और 4 बड़ा कलम है इस लाइन में, एक छोटा सा यहाँ पे है। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे जब अभी हम अगर इस सेंटर जब भी इसे कहते हैं, अगर इसे बिल्डिंग लाइन के अगर बात किया जाए तो इसे भुर्जी कहा जाता है, जो सेंटर लाइन का मार्किंग होता है। इस भुर्जी को बना के ईंट या सीमेंट से बनाने के बाद इसमें हमें इस संख्या को दर्शाया जाता है कि आखिर किस ग्रिड है। तो इस संख्या को जब भी हम इसे यहाँ पे एक ईंट का भुर्जी बनाएंगे, इसी में पॉइंट मारता है सर्वेयर, और उसका जितना भी है वो 2 नंबर ग्रिड यहाँ लिखा गया ताकि आपका आसान हो सके। इसी तरह से यहाँ इसको हम बनाएंगे, इसी तरह से यहाँ पे भी हम भुर्जी बना के इसका जो भी है वो लाइन को हम लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम बनाएंगे भुर्जी, यहाँ पे इसमें मेरा आर लाइन है, आर लाइन को यहाँ से लेके यहाँ लिख देंगे। समझ गए आप? चलिए अब आगे हम समझते हैं कि जब ने हम यहाँ सब कुछ कर दिया, अब कॉलम का जब हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे कि आखिर कॉलम मेरा किस डायरेक्शन में जो है वो इस बिल्डिंग का किस तरह का डायरेक्शन है, तो सारा कुछ देख सकते हो। इस बिल्डिंग का जो आपका फ्रंट साइड है वो इधर का है, फ्रंट आपका यहाँ है, फ्रंट बैक साइड इधर है। तो फ्रंट साइड में जब भी हम ड्राइंग को अगर आप रीड करेंगे, जब भी हम ड्राइंग को हम पकड़ेंगे तो हमें यहाँ पे दर्शाया जाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना कि पूरब क्षेत्र में मेरा कौन सा ड्राइंग है, उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पश्चिम कौन सा है। इस चीज को पहले आप लोग समझ लीजिएगा। अब क्या होगा कि हम कॉलम का मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हमें इस कॉलम का मार्किंग करना है। मेरा जाल भी कंप्लीट हो चुका है बंधा के, मेरा जाल राफ्ट का जाल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक्स्ट्रा जाल जो भी है मेरा वो भी मेरा बंधा गया है। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसमें जाली जो है कितने का बंधाता है, कितने का सरिया दिया जाता है, वो ड्राइंग में सारा कुछ, लेकिन कॉलम मार्किंग के बारे में हम सीख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी हम इस भुर्जी में सूता टानेंगे तो इस भुर्जी से लेके इस भुर्जी तक हमें सूता को टानना है। अब दूसरा क्या करेंगे कि ए वाला कॉलम के लिए ए वाला जो ग्रिड है, एक ग्रिड से हम चले जाएंगे, एक ग्रिड में हम सूता को बिल्कुल टाइट तरीके से टानेंगे। अब मेरा इसका कॉर्नर जो है वो मेरा निकल चुका है। अब जब कॉर्नर निकला है तो गहराई अगर मेरा फुटिंग में ज्यादा है तो साहुल से हम इसे क्या करेंगे, जो साहुल होता है उसे साहुल से हम गिराएंगे। और वहां पे एक दोस्तों इस जगह पे या यहाँ पे जहां भी मेरा एरिया है, यहाँ पे पीसीसी के पास यहाँ पे पॉइंट गिराएंगे। वहां पे सीमेंट का मसाला बना हुआ होगा, वहां से पॉइंट गिराएंगे और आगे जाके यहाँ पे पॉइंट गिराएंगे। पॉइंट गिराने के बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ से सीधा फिर इसके बाद जितनी भी मेरा कॉलम है वो उसका पॉइंट गिरा के हम एक बार में सूता नीचे से भी ले सकते हैं। अगर ऊपर से हाइट है तो नीचे से यहाँ पॉइंट गिराएंगे, नीचे से भी सूता बांध के हम इसको रेड पे बिल्कुल सूता लेके साहुल करके इसको मार्किंग करके हम इस कॉलम का एक करेंगे। लेकिन दोस्तों अब समझिए आप लोग कि इस कॉलम का जो तो मार्किंग हम कर दिए हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं।
इधर जो बिल्डिंग की तरफ जो आपका फेस है, लंबाई उधर है और कलम का साइज इधर है। अब इस कलम को हम देखेंगे कि आखिर इस कलम का साइज कितने का है। तो इसे आप कलम को सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है। ये देखिए ये C1 कलम है। अब C1 कलम को हम कैसे जानेंगे कि आखिरकार इसका साइज कितना है। तो चलिए इसको जानने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, देख सकते हैं ड्राइंग में बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है रिंग का। भाई यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, रिंग का साइज दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ किया हुआ है, कितने सरिया आपको लगने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग में सभी के पास होता है जो भी बिल्डिंग लाइन में काम कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं C1 का यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम है, इसमें कितना का डाया आपको लगने वाला है ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 mm का आपका लगने वाला है, 16 पीस 20 mm और 8 पीस 16 mm का आपका डाया इसमें लगने वाला है। अब इसका साइज कितना है, तो इसका साइज आप देख सकते हो, इसका साइज जो है इधर का साइज जो है इधर का वो 600 है और इधर का साइज जो है वो 1 मीटर है। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे आए तो एक कलम का साइज जो मेरा है वो 600 बाई 1 मीटर का है। ठीक है, तो इस सेंटर लाइन जो है मेरा 100 इधर कटा है, तो 100 इधर हम बढ़ाएंगे और 100 इधर कटा है तो 100 इधर बढ़ाएंगे और इसका पूरा इधर से हम मेजर करने के बाद इसका एक मार्किंग तैयार करेंगे और मेरा 1 मीटर बाय 600 का ये जो मेरा ग्रिड है वो तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके गए हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा, आप लोग जरूर देखिए।